Hello students, in today's video we are going to continue our last topic, humidity. Firstly we will recall definition of humidity. Humidity is amount of water vapor present in air. हमारे चारों तरफ जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर कितनी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ओके, नेक्स्ट, विंड ब्लोज अवे द वाटर वेपर एंड कीप्स द एयर ड्राई. विंड क्या करती है, विंड मीन्स हवा क्या करती है, एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर को अपने साथ उड़ा ले जाती है. यानी विंड ब्लोज अवे दैट वाटर वेपर एंड कीप्स द एयर ड्राई. डेफिनेट सी बात है बच्चे, अगर एयर में वाटर वेपर है और उस वाटर वेपर को विंड अपने साथ ब्लो कर लेती है तो वो ड्राई हो जाएगी. एंड अगर एयर ड्राई है तो इवापोरेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसमें इवापोरेशन की स्पीड फास्ट होती है. फर्स्ट इज विंड इज ब्लोइंग. जब हवा चल रही होती है, विंड ब्लो कर रही होती है, एट दैट टाइम इवापोरेशन की प्रोसेस फास्ट होती है. ओके, सेकेंड इज एयर इज ड्राई. हवा जब बिल्कुल ड्राई होती है एट दैट टाइम भी इवापोरेशन की प्रोसेस फास्ट होती है. बच्चे ये जो सेकेंड पॉइंट है आप खुद भी समझ सकते हो कि एयर अगर ड्राई है, सूखी हवा है, तो ये क्या करेगी, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनसे क्या करेगी, वाटर वेपर ले लेगी, है ना. और वाटर वेपर को खींचना, इसी को तो हम इवापोरेशन कहते हैं, है ना. वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देना, यही तो हमारा इवापोरेशन का प्रोसेस है ना. तो एयर ड्राई होगी तो इवापोरेशन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. थर्ड इज द सरफेस एरिया इज लार्ज. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी फास्ट होगी. क्लियर. अभी इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ. देखो आप, ये एक ओशन है. ओके, अब ये देखो इसकी सरफेस एरिया ये वाली है, ये सरफेस एरिया, इतनी सरफेस एरिया है. अब ये सरफेस एरिया जो है, यहाँ पे जो अपर सरफेस में वाटर के पार्टिकल्स होंगे, जो वाटर होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट सन की रेज इस पर फॉल करेगी तो ये अपर लेयर वाला जो वाटर है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और इवापोरेशन हो जाएगी. दैट मीन्स ये जो हमारा इवापोरेशन है एक सरफेस फिनोमिना हुआ, मतलब सरफेस पे होने वाली एक्टिविटी हुई. और जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगी उतनी ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ सनी. जब सनी डे होगा तो उस समय भी इवापोरेशन की प्रोसेस फास्ट होगी. Next we will try to understand activity. Name of activity is to demonstrate that water evaporates quickly in warmer places than in colder places. इसको समझते हैं हम. आपको क्या करना है, इसमें 2 कंटेनर्स लेने हैं एंड एक कंटेनर को आपको क्या करना, वार्म प्लेस पे रखना है एंड दूसरी कंटेनर को आपको कहाँ रखना है, आपको किसी ठंडी जगह पे, कूल प्लेस पे रख दीजिए. ठीक है. एंड इन दोनों कंटेनर को कंटेनर में आपको क्या करना है, वाटर फिल करना है. थोड़ी सी वाटर फिल करके इसको कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए. आफ्टर फ्यू डेज जब आप इन दोनों कंटेनर को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जिन कंटेनर को आपने वार्म प्लेस पे रखा था उसमें वाटर की अमाउंट कम हो जाएगी, जबकि जिस कंटेनर को आपने कूल प्लेस पे रखा था उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा चेंज नहीं होगी. इससे क्या क्लियर हुआ कि जो वाटर के इवापोरेशन होने की, वाटर इवापोरेट होने की जो प्रोसेस है वो क्विकली, जल्दी से किस में हो रही है, उस कंटेनर में, उस जगह पे हो रही है जहाँ पे वाटर को ज़्यादा हीट मिल रही है. ठीक है. इसको आप अपने घर पे भी कर सकते हो. आप क्या करो, आप कोई भी कंटेनर लो, दोनों कंटेनर में आप क्या करो, वाटर से उसको फिल कर दो और एक कंटेनर को आप अपने घर में कूल प्लेस में रखो और एक कंटेनर को आप क्या करो, सनलाइट के नीचे रख दो, अपनी छत पे रख दो.
ठीक है। आफ्टर 1 वीक आप जा कर के उनकी 1 वीक या 2 वीक आप जा कर के उनको ऑब्ज़र्व करो। आप देखोगे जिस कंटेनर को आपने अपनी रूफ पे रखा था उसमें वाटर की अमाउंट क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे इवापोरेशन की प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि उसको सनलाइट मिल रही है। और सनलाइट में हीट होती है, और जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ही तेज़ी से इवापोरेशन की प्रोसेस होगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन। ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। जब आप ठंडा करते हो, ठीक है, यानी वाटर वेपर को ठंडा करते हो या वाटर वेपर को थोड़ी सी कूल प्लेस मिलती है, एट दैट टाइम आपका वाटर वेपर अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, आई रिपीट, व्हेन वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, इट टेक्स प्लेस व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड। डेफिनेट सी बात है, जब वाटर वेपर को आप कूल करोगे तभी तो ये कंडेंसेशन होगी, है ना। आप इमेजिन करो, आपने वाटर रखा और उसको आपने हीट दी, तो हीट देने से वो क्या हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको उसको हीट नहीं देना, अब उसे क्या करना है, ठंडी जगह पे रखना है। तो उससे क्या होगा, वो वापस क्या हो जाएगा, आपका कंडेंस हो जाएगा, यानी वाटर में कन्वर्ट होगा। ओके, लाइक इवापोरेशन इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स बैक वाटर टू द इन्वायरमेंट। कंडेंसेशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये क्या करती है, वाटर को फिर से लेकर के इन्वायरमेंट में आती है। क्योंकि आपकी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो वाटर को तो इवापोरेट कर रही है, अब उस इवापोरेटेड वाटर को वापस क्या करना है, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर वो ठंडी होगी यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, तो डेफिनेट सी बात है वो आ जाएगी वापस इन्वायरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एक एक्टिविटी है बच्चे। अभी मैं इस वीडियो में इस एक्टिविटी को शो तो नहीं कर पाऊँगी, बट इस एक्टिविटी को एज अ असाइनमेंट आपको घर पे करना है। मैं आपको इसकी प्रोसीजर बता देती हूँ। फर्स्टली इस एक्टिविटी का नाम क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट कंडेंसेशन ऑफ वाटर। वाटर की कंडेंसेशन की प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है जो बिल्कुल चिल्ड, उसमें चिल्ड वाटर फिल किया हुआ हो। ठीक है, और इसको आपको एक टेबल पे कुछ टाइम के लिए रखना है। ओके, 10 मिनट्स के लिए रखो, 15 मिनट्स के लिए रखो। आप नोटिस करोगे कि वाटर के जो पडल्स हैं वो इस बॉटल की सरफेस पे आपको दिखाई देने स्टार्ट होंगे। ये देखो, ये जो बॉटल है ना, यहाँ पे क्या होगी, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ शो होने लगेंगे, है ना। तो ये जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है यहाँ पे कैसे आए, आपने तो इसको वाटर बाहर से आपने वाटर इसको नहीं दिया था, ये फिर भी आप देखोगे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे इस चिल्ड वाटर की बॉटल की सरफेस पे, है ना। तो आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या ये ड्रॉपलेट्स आपकी बॉटल के चारों तरफ डिपॉजिट हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। अब अगर कलेक्ट हो रहे हैं तो ये क्यों कलेक्ट हो रहे हैं, ओके, आपको इसका रीज़न बताना है। आप क्या कर सकते हो, इसको घर पे उस एक्टिविटी को करके आप मुझे उसकी वीडियो सेंड कर सकते हो। यही आपका असाइनमेंट है। थैंक यू।